हेलो नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ाने वाले मूल विधि। तो मूल विधि के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। अगर वीडियो समझ में आए और अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं सूचना का अधिकार, यानी सूचना का अधिकार 2005 यानी आरटीआई का मतलब क्या होता है? मतलब सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परिचय। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले परिचय। क्या पढ़ने वाले हैं? परिचय और संवैधानिक ढांचा कैसा था, आरटीआई का संवैधानिक ढांचा कैसा था, आरटीआई क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आरटीआई क्या था। ठीक, सबसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? परिचय एवं संवैधानिक ढांचा। ठीक है, उद्देश्य क्या थे, आरटीआई लाने के हमारे मेन उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। क्या देता है? सूचना का अधिकार देता है। सहभागी लोकतंत्र और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार कम करता है और सरकार की जवाबदेही तय करता है। क्या करता है? सरकार की जवाबदेही तय करता है। कैसे? जैसे आपको किसी विभाग में आपको जानकारी चाहिए। पहले क्या होता था कि आप कोई भी काम कराने जाते हैं, उसकी प्रोसेस कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आपको कोई जानकारी नहीं रहती थी इसकी, कि कैसे आपकी जानकारी के पीठ पीछे आपका काम हो रहा है, आपका काम फेयर तरीके से नहीं हुआ कि हुआ। ये सारी जानकारी हमें कौन प्रदान करता है? आरटीआई। देखिए उद्देश्य, देखिए यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है, सहभागी लोकतंत्र और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार कम करता है। अगर हमारे पास में सूचना का अधिकार होगा तो क्या होता है? भ्रष्टाचार कम होगा, ज्यादा हमारे पास में जानकारी होगी। ठीक है, आप देखिए अब स्रोत, सूचना का अधिकार का स्रोत क्या है? सूचना केवल लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी से प्राप्त की जा सकती है। कहां से प्राप्त की जा सकती है? पब्लिक अथॉरिटी से, यानी सरकारी जो कार्यालय है वहां से ही हम वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आपको दूसरे घर की जानकारी प्राप्त करनी है तो सूचना का अधिकार ये जानकारी भी हमें देता है कि किसी घर की जानकारी प्राप्त कर लो। ऐसा नहीं होता। ये आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ केवल लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी। जैसे पब्लिक अथॉरिटी में आगे पढ़ेंगे कि पब्लिक अथॉरिटी होती क्या है। तो इसमें हम किससे प्राप्त कर सकते हैं जानकारी? पब्लिक अथॉरिटी से। क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में कि आप सूचना कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं? लोक प्राधिकरण से। कहां से प्राप्त कर सकते हैं? लोक प्राधिकरण से। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय नहीं है। क्या उल्लेखनीय नहीं है? कि मौलिक ये सूचना के अधिकार के बारे में संविधान में मूल रूप से उल्लेखित नहीं है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम, किसमें? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट उल्लेख नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें सूचना के अधिकार को मान्यता दी है। ठीक है, तो श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम 1986 में हुआ था। मामले में इसे अनुच्छेद 19(1) यानी 19(1) का फर्स्ट, ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित माना जाता है।
किसमें माना जाता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार निहित माना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि सूचना का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 19 का फर्स्ट, यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला है निरसन। आरटीआई एक्ट 2005 ने सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम जो 2002 में आया था, इसको निरस्त कर दिया था। किसको निरस्त किया था? सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम। ये अधिनियम 2002 में पास भी हो गया था, राष्ट्रपति की सहमति भी बन गई थी, बट ये कभी लागू ही नहीं हुआ। ठीक है, तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। ठीक, अन्य प्रभाव क्या है इसके? इसने शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 को संशोधित किया। किसको संशोधित किया था? शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और क्या था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसमें क्या था कि हम कोई भी बात लोगों को नहीं बता सकते थे, जो हम जिस तरह के प्रोसेस कर रहे हैं हम पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बता सकते, पब्लिक सेक्टर में नहीं बता सकते थे कि किस तरह हमने प्रोसेस की, किस तरह नहीं किया। इसमें भ्रष्टाचार कम होने के बहुत सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं जब हम लोगों को बात बता देते हैं कि हमने प्रोसेस किस तरह कंप्लीट की। ठीक है, आपके अगर हमने ये काम करवाया है आपके जिले में तो ये किस तरह करवाया है, ये पूरी जानकारी हमें आपको देनी पड़ेगी अगर आप मांगते हैं। ठीक है, अब आता है क्या? महत्वपूर्ण तिथियां और संशोधन। क्या आता है? महत्वपूर्ण तिथियां और संशोधन क्या हुए थे? देखिए, हम पढ़ते हैं। लोकसभा से पारित सूचना का अधिकार लोकसभा से कब पारित हुआ था? 11 मई 2005 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा था। तो फिर क्या हुआ? एक तो कानून बनाने की जरूरत संसद को समझ में आई कि अब इसके लिए कानून बना लाया जाए। ठीक है, तो 11 मई 2005 को संसद ने कानून बना दिया। कब? लोकसभा में पारित कब हुआ? 11 मई 2005 को। और फिर राज्यसभा में पारित कब हुआ था? 12 मई 2005 को। तो आ जाता है पेपर में कभी कभी कि सूचना का अधिकार कब संसद में आया था? कब आया था? 11 मई 2005 में लोकसभा में आया था। ठीक है, और पास हो गया था। उसके बाद 12 मई 2005 को राज्यसभा में आया था, उसकी सहमति मिल गई थी। तब उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा साइन कब किए गए थे? 15 जुलाई 2005 को। कब किए गए थे साइन? 15 जुलाई 2005 को राष्ट्रपति द्वारा इसमें साइन कर दिया गया था। लागू कब हुआ? लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, तो सूचना का अधिकार लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्या है? सूचना का अधिकार लोकसभा में कब आया था? सूचना का अधिकार लोकसभा में आया था 11 मई 2005 और राज्यसभा में कब आया था? 12 मई 2005। राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? 15 जुलाई 2005। और लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे संशोधन 2013 में राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो किसको बाहर किया गया है? राजनीतिक पार्टियों को। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी हम इनसे कोई जानकारी मांगते हैं तो ये नहीं दे सकते अगर जब तक वो सभी पब्लिक हित में ना हो। ठीक है, तो हम राजनीतिक पार्टियों से को आरटीआई के दायरे से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। ठीक है, संशोधन 2019 का, यानी
2019 में क्या हुआ था संशोधन, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि अब सरकार तय करेगी। पहले 5 वर्ष थी, अब सितंबर 2019 के नियमों के अनुसार क्या था, कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। क्या किया गया, 2019 में जो संशोधन हुआ था तो मुख्य सूचना आयुक्त के जो पहले कब तक था उसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है कि 3 वर्ष होगी इसकी। क्या कितने वर्ष होगी, 3 वर्ष। तो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि कितने वर्ष की होगी, तो कितनी होगी, 3 वर्ष की, यानी कि सरकार तय करेगी कितने वर्ष की रहेगी। ठीक है, तो सरकार ने अभी तो 3 वर्ष ही तय किया है। ठीक है, संशोधन 2023 में, संशोधन 2023 में भी किया गया। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 डीपीडीपी एक्ट के द्वारा आरटीआई में व्यक्तिगत सूचना देने पर रोक लगाई गई है। यानी कि डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 क्या कहता है कि व्यक्तिगत जानकारी हम किसी की नहीं दे सकते हैं, सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर है। यानी हम किसी के घर की जानकारी नहीं दे सकते कि इसके घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, तो डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है कि व्यक्तिगत सूचना देने पर रोक लगाई गई है, हम किसी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसमें क्या है, अध्याय, प्रारंभिक अध्याय 1 और 2। ठीक है, पहला अध्याय आता है हमारा धारा 1 और 2। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ढांचा में, जो आरटीआई है इसमें कुल कितने हैं, कुल 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं। क्या है, अध्याय कितने हैं, 6, और धाराएं कितनी है, 31। ठीक है, तो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि आरटीआई में कुल कितनी धाराएं हैं, तो कितनी धाराएं हैं, 31। ठीक है, और कुल कितने अध्याय हैं, 6। कितने अध्याय हैं, 6। धाराएं कितनी है, 31। और अनुसूचियां कितनी है, अनुसूचियां हैं ओनली 2। कितनी अनुसूचियां हैं, सिर्फ 2 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए कि आरटीआई में कितनी धाराएं हैं, 31। ठीक है, यानी 31। और अध्याय कितने हैं, अध्याय है 6, और अनुसूचियां कितनी है, 2। ठीक है, अब आगे आ जाता है, पढ़ेंगे हम कि नाम एवं विस्तार। ठीक है, आरटीआई धारा नाम विस्तार संपूर्ण भारत में लागू होने की तिथि क्या है, संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005। कब लागू हुआ था, 2005। यानी संपूर्ण भारत में धारा 1 में क्या लिखा गया है, नाम लिखा गया है। क्या होगा नाम, आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, विस्तार है, और उसके साथ साथ में संपूर्ण भारत में लागू होगी। कहाँ लागू होगी, संपूर्ण भारत में। अगला धारा 1 में क्या है, नाम और लागू होने की तिथि, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज के स्टार्टिंग होती है तो कहां से स्टार्टिंग होती है, नाम से। तो पहले नंबर पे क्या है, नाम। अब दूसरा है धारा 2F। ठीक है, दूसरा क्या है, धारा 2F। धारा 2F में क्या होगा, नाम हो गया, विस्तार हो गया। ठीक है, अब उसके और लागू होने की तिथि भी हो गई, किस पे है, धारा 1 पर। अब धारा 2 पर क्या है, सूचना की परिभाषा। ठीक है, सूचना किसको कहेंगे, सूचना अपने मन से तो नहीं बनाएंगे ना कि सब कुछ सूचना हो जाएगी, सूचना की भी परिभाषा होगी। तो सूचना में क्या होगा, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉन्ग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, नमूने, मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा, किसी निजी संस्थान की जानकारी जो लोक प्राधिकरण के पास हो। क्या क्या सूचना होगा, क्या क्या सूचना होगा, ठीक है, क्या क्या सूचना होगा, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉन्ग बुक और कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, नमूने, मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा और किसी निजी संस्था की जानकारी जो लोक प्राधिकरण के पास में हो। ये सारी जानकारी क्या कहलाएगी, सूचना कहलाएगी। तो सूचना की परिभाषा में
देखो एफ से याद रखना, ट्रिक है इसकी याद करने की, एफ, ठीक है, एफ से फॉर योर इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, एफ, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे याद रखना एफ फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे 4 चीज मोस्टली याद रखना, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल। रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल। क्या होगा, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, ठीक है। अब केस लॉ, केस लॉ क्या है, विनीत बंदोपाध्याय बनाम सीबीएसई, क्या था, विनीत बंदोपाध्याय वर्सेस सीबीएसई था, मार्कशीट और स्कोर कार्ड उत्तर कुंजी भी सूचना है, ठीक है। इस अधिकार में सीबीएसई को कहा गया, जब ये केस पहुंचा तो इसमें कहा गया कि जो मार्कशीट है इसको भी पब्लिक की जाए, स्कोर कार्ड ये भी पब्लिक किया जाए, उत्तर पुस्तिका भी, ये सभी क्या है, सूचना है, और इसको पब्लिक अथॉरिटी में दिया जाए। इसीलिए आपकी मार्कशीट जो है ऑनलाइन क्या हो जाती है, प्रेषित कर दी जाती है, जिससे हम घर बैठे हम ऑनलाइन अपनी मार्कशीट, स्कोर कार्ड देख सकते हैं। किसके अंतर्गत था, केस लॉ कौन सा था, विनीत बंदोपाध्याय वर्सेस सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि सूचना, मार्कशीट ये भी है, ठीक है। अब ईवीएम फाइल नोटिंग, ठीक है, फाइल नोटिंग भी सूचना है। क्या कहा गया, ईवीएम और फाइल नोटिंग भी क्या है, सूचना है। ठीक है। अब आगे क्या आता है, धारा 2H, ठीक है। एफ में क्या था, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, यानी सूचना की परिभाषा। 2F में क्या था, सूचना की परिभाषा, ठीक है। अब 2H में क्या है, लोक प्राधिकरण, ठीक है। लोक प्राधिकरण किसमें है, H में, H से याद रखना H, ठीक है। H मतलब हम, ठीक है, हम मतलब पब्लिक, इससे क्या होगा, लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। इससे याद रखना H मतलब हम यानी पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक से याद रखना पब्लिक अथॉरिटी, ठीक। अब 2H में क्या है, संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित निकाय, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से गठित संस्थाएं और सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रण वित्त पोषित संस्थाएं और सरकारी वित्त पोषित एनजीओ, ठीक है। लोक प्राधिकरण में क्या क्या आएगा, क्या क्या होगा, संविधान में संसद, ठीक है, राज्य विधानमंडल, ठीक है, संसद क्या होगा, राज्य विधानमंडल होगा, उसके साथ साथ में क्या होगा, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से गठित संस्थाएं, जो सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी करके जो संस्थाएं गठित की जाती हैं, जैसे नीति आयोग हो गया हमारा, तो उस तरह की जो संस्थाएं हो गई, और सरकार द्वारा स्वामित्व हो उनका कंपनियों का, या वित्त पोषित हो, ठीक है, संस्थाएं और सरकारी वित्त पोषित एनजीओ, ये सारे क्या होंगे, हमारे लोक प्राधिकरण होंगे। क्या होंगे, लोक प्राधिकरण, क्या होंगे, लोक प्राधिकरण, ठीक है। अब फिर अगला क्या है, धारा 2I, क्या आएगा हमारा, धारा 2I, ठीक। धारा 2I में क्या है, रिकॉर्ड, दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, माइक्रोफिल्म, फैक्स, दस्तावेज की फोटोकॉपी, कंप्यूटर और जनित सामग्री। 2I में क्या है, I से इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड, दस्तावेज, पांडुलिपि, उसमें क्या था, F में इंफॉर्मेशन की परिभाषा, ठीक है। इसमें क्या है, रिकॉर्ड, दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन यानी सूचना की परिभाषा, ठीक है। आई पर क्या है, रिकॉर्ड, दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल,
माइक्रोफिल्म, फैक्स, दस्तावेजों की फोटोकॉपी और कंप्यूटर जनित सामग्री, ये सभी क्या होगा, सूचना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सूचना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, धारा 2J। क्या आएगा, धारा 2J। धारा 2J में क्या आएगा, सूचना का अधिकार निरीक्षण करना, प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, प्रमाणित नमूने लेना, डिजिटल फॉर्म में डेटा लेना। क्या है 2J में, क्या लेना, सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या ले सकते हैं हम, निरीक्षण करना। ठीक है, प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, क्या क्या ले सकते हैं, प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हैं हम, प्रमाणित नमूने ले सकते हैं हम। लोक प्राधिकरण से क्या क्या ले सकते हैं हम, सूचना के अंतर्गत क्या क्या चीजें सूचना के अंतर्गत आएंगी जो हम ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं, प्रतिलिपि लेना, प्रमाणित नमूने लेना, निरीक्षण करना। ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेशन की जानकारी, और प्रमाणित प्रतिलिपि लेना। ठीक है, और प्रमाणित नमूने लेना, सैंपल्स यानी, ठीक है, लेना, और डिजिटल फॉर्म की प्रिंट आउट लेना। ठीक है, ये डेटा लेना हमारा किस में आएगा, 2J में। 2J में क्या आएगा, ठीक है, निरीक्षण करना, प्रमाणित करना वाली प्रतिलिपि लेना, प्रमाणित नमूने लेना। ठीक है, उसके साथ साथ में डिजिटल फॉर्म के प्रिंट आउट लेना, ये सभी जानकारी हम ले सकते हैं। और उसके बाद में धारा 2N क्या आएगा, धारा 2N। धारा 2N में क्या है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के बारे में जानकारी। ठीक है, थर्ड पार्टी कौन होगी, N मतलब थर्ड पार्टी, N मतलब याद रखना नो, मतलब N मतलब नहीं है, थर्ड पार्टी क्या है, उससे मतलब नहीं है। मतलब देखना कैसे, सूचना मांगने वाले आवेदक के अलावा बाकी सभी थर्ड पार्टी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जो हम जैसे सूचना लेते हैं सरकार से, तो हमें सरकार से कोई सूचना लेनी है, जैसे नगर पालिका में ने कोई काम कराया, ठीक है, उसकी जानकारी हमें नहीं है, इसने कैसे कराया, ठीक है, इसमें सरकार द्वारा कितना पैसा आया, पब्लिक में कितना लगाया गया, क्या पूरी जानकारी, ठीक है, हम मांग सकते हैं नगर पालिका से, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो जिसने आवेदन किया है, ठीक है, किसने आवेदन किया है, जिसको सूचना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा सभी लोग क्या होंगे, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी होंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आवेदक के अलावा सब क्या है, नो है, मतलब थर्ड पार्टी है। ठीक है, अगला है हमारा अध्याय 2। अध्याय 1 हो गया, अध्याय 1 हो गया ना। क्या क्या था अध्याय 1 में, क्या क्या था, देखिए एक बार हम दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं। अध्याय 1 में क्या क्या था, अध्याय 1 में 2F सूचना की परिभाषा। अध्याय 1 में, अध्याय पहले क्या था, सूचना की परिभाषा 2F। ठीक है, 2F रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल। ठीक है, ये सभी सूचना के अंतर्गत आएंगी, 2F। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, केस कौन सा था, विनीत बंदोपाध्याय और CBSE का मार्कशीट के मामले और स्कोर कार्ड उत्तर पुंजिका के मामले में केस हुआ था। फिर ठीक है, अब फिर 2H में क्या है, लोक प्राधिकरण। 2H में क्या है, लोक प्राधिकरण। ठीक है, F में क्या है, फॉर योर इंफॉर्मेशन यानी सूचना की परिभाषा। H में क्या है, हम यानी लोक प्राधिकरण। क्या है, लोक प्राधिकरण। ठीक, अब 2N में क्या है, 2N में है थर्ड पार्टी। क्या है, थर्ड पार्टी। N मतलब नो, सभी नो है, उस आवेदक जो लेता है, ठीक है, उसके अलावा सभी क्या है, नो है, मतलब थर्ड पार्टी है। ठीक है, और धारा 2I क्या है, रिकॉर्ड। I मतलब इंफॉर्मेशन से याद रखना, I में रिकॉर्ड कौन कौन से होंगे, दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, माइक्रोफिल्म,
फैक्स दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कंप्यूटर जनित सामग्री, ये सभी क्या होंगे? रिकॉर्ड यानी सूचना होंगे। क्या होंगे? सूचना के अंतर्गत इसमें ये सब हम ले सकते हैं। ठीक है, अब सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या आएगा? 2J। क्या आएगा? 2J। 2J में क्या होगा? हम क्या क्या वो कर सकते हैं? निरीक्षण करना, प्रमाणित, प्रतिलिपि लेना। क्या क्या लोक प्राधिकरण से हम ले सकते हैं? निरीक्षण करना, प्रमाणित, प्रतिलिपि लेना, प्रमाणित नमूने लेना, डिजिटल फॉर्म यानी CD, पेन ड्राइव और वीडियो प्रिंट आउट। इसमें डिजिटल फॉर्म में क्या क्या होंगे? डिजिटल फॉर्म में CD, पेन ड्राइव, वीडियो प्रिंट आउट, सभी कुछ हम डेटा ले सकते हैं। किससे? लोक प्राधिकरण से। लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, अब उसके अंदर और क्या आएगा? 2N। 2N में क्या होता है? थर्ड पार्टी, यानी जो आवेदन करता है उसके अलावा सभी क्या है? थर्ड पार्टी। आवेदन मतलब जो आवेदक है, जिसने अपने नाम पर RTI फाइल की है, जिसको सूचना चाहिए, वो क्या है? उसके अलावा सभी लोग क्या है? थर्ड पार्टी। अगला है हमारा सूचना का अधिकार में दायित्व 3 से 11। ठीक है, सूचना का अधिकार और दायित्व 3 से 11 यानी अध्याय 2। अगला क्या है हमारा? अध्याय 2, सूचना के अधिकार और दायित्व। क्या होगा? धारा 3 से 11। ठीक है, धारा 3 से 11 में क्या क्या है? धारा 3 में क्या है? सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। क्या कहा गया है धारा 3 में? सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। यानी ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े आदमियों को हो, छोटे आदमी को ना हो। भारत में सभी को क्या माना गया? समान माना गया है। तो भारत का जो भी नागरिक है उन सभी को सूचना का अधिकार क्या है। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है सूचना प्राप्त कर सकता है। किससे? लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी से। ठीक है, तो धारा 3 में क्या है? सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। ठीक है, अब फिर धारा 4(1) का A क्या हो? धारा 4 का 1(A). ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी के 120 दिन के भीतर रिकॉर्ड को सूचीबद्ध, अनुक्रमित और कंप्यूटराइज्ड करना होगा। क्या होगा? धारा 4 के 1 के A में क्या है? राष्ट्रपति की मंजूरी के 120 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 120 दिन के भीतर रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करना होगा। किसको? लोक प्राधिकरण को। किसको सूचीबद्ध करना होगा? लोक प्राधिकरण को सूचीबद्ध करना होगा 120 दिन के अंदर। ठीक है, रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करना होगा, अनुक्रमित करना होगा और कंप्यूटराइज्ड करना होगा। क्यों? ठीक है, कंप्यूटराइज्ड क्यों करना होगा? क्योंकि कोशिश यही रहती है लोक प्राधिकरण की कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोगों को दे सके, जिससे RTI ना की ही बराबर हो। ठीक है, तो इससे क्या कहा गया है कि 120 दिन के अंदर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 120 दिन के भीतर रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करना होगा, अनुक्रमित करना होगा और कंप्यूटराइज्ड करना होगा। ठीक है, धारा 4 के 1 के B में क्या है? 120 दिन के भीतर 17 प्रकार की सूचनाएं, जैसे प्रकाशित करना, संगठन के कार्य, अधिकारियों की शक्तियां, निर्णय प्रक्रिया, नियम, दस्तावेज, श्रेणियों और बोर्ड समितियां का विवरण। देखिए क्या है? धारा 4 के 1 के B में क्या है? 120 दिन के भीतर 17 प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित करना होगा। क्या होगा? 120 दिन के अंदर लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी को क्या होगा? 17 प्रकार की सूचनाएं हमें प्रकाशित करनी होगी। कौन कौन सी? संगठन के कार्य, जो भी संगठन ने कार्य किए हैं वो सारे प्रकाशित करने होंगे। अगला क्या है? अधिकारियों की
शक्तियां, उनकी शक्तियां क्या क्या है उसको भी हमें प्रकाशित करना होगा। उसके आगे क्या है, निर्णय प्रक्रिया, हमने काम कैसे किया, उसमें किसका किसका निर्णय था, सारी हमें जानकारी हमें देनी होगी। उसके साथ साथ में नियम, नियम क्या है उस लोक प्राधिकरण के, उसके साथ साथ दस्तावेज श्रेणियां, दस्तावेज की श्रेणियां भी प्रकाशित करनी होगी, बोर्ड समिति का विवरण भी प्रकाशित करना होगा, साथ में अधिकारियों की डायरेक्टरी क्या प्रदान करनी होगी, अधिकारियों की डायरेक्टरी, वेतन, बजट, सब्सिडी, लाभार्थी, रियायत परमिट और पीआईओ के नाम आदि। पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। पीआईओ मतलब पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। अब अगला है धारा 4A1 में क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां बनाते समय तथ्यों को प्रकाशित करना होगा। यानी महत्वपूर्ण तिथियां हमें अगर बनाना होगा, करेंगे, महत्वपूर्ण तिथियां हम प्रकाशित करेंगे तो तथ्यों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकाशित करना होगा, ठीक है। यदि अगर कोई लोक प्राधिकरण तिथियां बनाता है, ठीक है, जैसे कोई एग्जाम की तिथि बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रकाशित करना होगा, क्या, तथ्यों को प्रकाशित करना होगा कि किस आधार पे हमने ये तिथियां बनाई हैं, ठीक है। उसके अगला क्या है 4(1)D, ठीक है। 4(1)D में क्या है, प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्रभावित व्यक्तियों को कारण बताना होगा, ठीक है। प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय जो लिए गए हैं उनसे जो भी व्यक्ति प्रभावित हुए हैं उनको क्या करना होगा, हमें कारण बताना होगा, ठीक है। अगला क्या है, धारा 4(2), क्या है, धारा 4(2), उसमें क्या है, इंटरनेट के माध्यम से स्वतः सूचना उपलब्ध कराना। लोक प्राधिकरण का क्या होता है, कर्तव्य है कि इंटरनेट के माध्यम से स्वतः ही जानकारी प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है, हमें आरटीआई न डालनी पड़े। तो कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं कि इंटरनेट के माध्यम से स्वतः सुयो मोटो, ठीक है, उपलब्ध कराना, ठीक, क्या, इंटरनेट के माध्यम से सूचना को क्या कराना, उपलब्ध कराना। फिर उसके बाद क्या है, धारा 4(3), इसमें क्या है, सूचना का विस्तृत प्रसार करना, क्या है, सूचना का विस्तृत प्रसार करना, एक इसमें है धारा 4(3) में। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम आते हैं और आपको आगे का सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो भी जानकारी बची हुई है उनको आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।